अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना ऑफिशियल में आप सबको वेलकम है जी। तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मेरी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो और बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा ताकि जब मेरी अगली नई वीडियो आए इसकी आपकी नोटिफिकेशन आ जाए। और आज की वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए आज हम यहाँ ख़रीदी करने आए हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है। 8 दिन से तो बाहर जाने का होता ही नहीं है। तो आज बारिश कम थी तो हमने कहा चलो बच्चों के लिए कपड़े तो ख़रीदने ही हैं क्योंकि ईद आ रही है। तो मैं यहाँ पे अलवीरा और मारिया को लेके आई हूँ और आफरीन गए हैं स्कूल। तो इनका दोपहर का टाइम है 12 से लेके 6 बजे तक, तो वो स्कूल चले गए। इसके बाद ही हम निकले हैं। और आज मैंने रखा है रोज़ा, तो फिर क्या है बच्चों के लिए तो सब करना ही पड़ता है क्योंकि बड़े तो हम समझ सकते हैं लेकिन बच्चों को तो ईद की खुशी होती है ना। तो देखिए यहाँ पे हम टॉप लेने आए थे लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह से। बच्चों को पसंद भी आ रहे थे और नहीं भी आ रहे थे क्योंकि अभी इतने कुछ आए थे नहीं। बाजार से आ गए हैं तो सब खरीदी वगैरह कर ली है। तो अभी देखिए मैंने सामान सब रख दिया है और बारिश से बुरा हाल है क्योंकि 8 दिन से यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। तो यहाँ पे मेरे हॉल में जो है वो बहुत ही क्या है पानी गिर रहा है ऊपर से छत पे से। तो देखिए यहाँ इस तरह से सेटी वगैरह सब रख दी है क्योंकि यहाँ से इतना पानी और छत पे से आ रहा था ऊपर से। तो बुरा हाल हो गया साफ सफाई करते करते। और आज अच्छा है कि थोड़ी सी धूप जैसा है, आज पवन है, नहीं तो आज बारिश नहीं है। फिर सतत 8 दिन से बारिश चालू थी और बुरा हाल था। और आज अल्लाह ताला का रहम है कि 2 दिन रहम हो जाए, आज और कल तो हमारी ईद अच्छे से हो जाए। और सब माशाल्लाह देखिए सब कपड़े वगैरह लेके आई हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं नमाज़ पढ़ लूँगी और मुझे काफ़ी लेट हो गया है, अभी बज रहे हैं 3 सवा 3 हो गए हैं। तो वहाँ से बाजार से आके फिर मैं नहा के अभी नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद फातिहा दी के आज रोज़ा रखा हुआ है, हज का रोज़ा है। तो फिर आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें बाज़ार से ख़रीद के लाई क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी कि जा ही नहीं सकते थे बाज़ार में। 8 दिन से जाना था लेकिन जा नहीं सकते थे बाज़ार में। आज वो बारिश कम थी तो सोचा चलो बाज़ार होके आते हैं। तो कपड़े वगैरह सब ले लिए हैं, तभी मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, इसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ ली है जोहर की। तो आते आते लेट हो गया था बाज़ार से। तो यहाँ पे मारिया को मैंने बोला था कि आप फ्रूट जो बाज़ार से लेके आए हैं, तो अभी मानसून का सीज़न हो गया है तो बहुत अच्छे फ्रूट मिल जाते हैं। खारक है, एप्पल है छोटे छोटे और जर्दालू वगैरह। तो सब बाज़ार से हम कपड़े लेने गए तो वहीं से हम लेके आए थे सब फ्रूट्स वगैरह। तो मैंने कहा अच्छे से धो लो क्योंकि अभी सीज़न बारिश की चल रही है तो बहुत ही मिट्टी वगैरह धूल होती है, मक्खियाँ वगैरह। तो फिर क्या है कि हमेशा हमें चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। तो पहले सब्जी हो या फ्रूट्स उसे अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए फिर ही हमें यूज़ करना चाहिए। तो हर लेडीज़ यही करती होगी लेकिन मैंने कहा कि आपको साथ शेयर कर देती हूँ, थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया आ जाए। तो देखिए कितने अच्छे जर्दालू थे, लाल एकदम बहुत अच्छे थे लेकिन थोड़े से खट्टे थे। और एप्पल भी बहुत अच्छे थे लेकिन वो भी थोड़े से खट्टे थे क्योंकि अभी सीज़न के हिसाब से भी स्टार्ट हुए हैं तो थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट तो रहता ही है एप्पल है जर्दालू का इस तरह से। और बनाना लेके आए थे तो बनाना में 2 ही लेके आए थे बस क्योंकि फिर सर्दी और खांसी है। तो आफरीन को भी दवाई ली है, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, उनको भी थोड़ा फीवर हो गया था और सर्दी क्योंकि अभी बारिश की मौसम चल रही है। तो स्कूल जाते हैं तो वहाँ से आते हुए रिक्शा में आते हैं तो फिर पूरे गीले हो जाते हैं और बारिश ज़्यादा होती है इस वजह से। तो देखिए यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ लूँगी और मारिया ने यहाँ पे सब फ्रूट कट करके मुझे दे दिए थे। तो मैंने कहा नमाज़ पढ़ने के बाद ही मैं फातिहा दे दूँगी जोहर की। तो इस तरह से अभी सब माशाल्लाह से हज का जो है तो आज हज थी तो आज रोज़ा रखना भी ज़रूरी था। आज सब सब रखते ही होंगे माशाल्लाह से। तो मैं जब भी रोज़ा रखती हूँ तब मैं न्याज ज़रूर करती हूँ, कुछ ना हो तो सिर्फ फ्रूट्स पे भी। और अभी बारिश के मौसम चल रहे तो फ्रूट पे ही मैंने रख दिया था क्योंकि फालूदा और मैंने नहीं बनाया था, ठंडी की मौसम चल रही है इस वजह से। तो मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और सबको अल्लाह ताला नेक औलाद से नवाज दे और सबको अल्लाह ताला
हज मुबारक पे एक बार ज़रूर वहाँ के दीदार कराएं, मक्का मदीना शरीफ के। आमीन सुम्मा आमीन। कुल मोमिन मुसलमान यहाँ के पे लिए दुआ करती वगैरह हूँ। सब पड़ी हुई हैं। अलविदा लेशन कर रहे थे बाजार से आए, उसके बाद अभी ट्यूशन गए हैं, आफ्टरनून स्कूल गए हैं। तो देखिए अभी सब यहाँ पे रख देती हूँ और फिर आपको देखिए यहाँ पे बैग सब पड़े हुए हैं ना, मैं आपको अपनी जो शॉपिंग है वो सब दिखाती हूँ। ये बैग सब यहाँ पे ही रख दिए थे आके ही फ़ौरन। फिर अलविरा ने कपड़े चेंज किए, ट्यूशन गई, मैं ना आके फिर नमाज और फातिहा करी और हमारे यहाँ कुछ काम कर रहे थे सब। और अभी आपको शॉपिंग दिखाती, आप कहिए कि शॉपिंग दिखाती हूँ आप दिखाई नहीं देते। तो देखिए अलविरा के लिया है तो पूरा फ्रॉक है। तो अलविरा को ये पसंद था। देखिए इस तरह से है फ्रॉक और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। और इसके ये नीचे की पैंट आती है ना वो, देखिए इस तरह से पैटर्न वाली। और ये मैंने आफ्टरनून के लिए लिया है जंपसूट। तो ये गर्मी में काफ़ी अच्छा रहता है बच्चों के लिए। देखिए ये जंपसूट लिया है और यहाँ से देखिए इसकी डोरी भी है, आप गले में इसे फिट भी कर सकते हैं। और ये इसकी इस तरह से है। और ये है आफ्टरनून के लिए टॉप। देखिए ये तो उन्होंने ना ट्विंस करे, बोले कि हमें एक साथ ऐसा ही लेना। आफरी तो नहीं थे, स्कूल गए थे। अलविदा ने और मैंने इनकी पसंद से लिया। और मारिया का जो ड्रेस लिया है वो स्टिच कराने दिया हुआ है, तो मैं आपको कल आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊंगी। और ये जो गरारा एक लिया है तो ये मम्मा ने दिलाया है आफरीन को। तो अभी क्या है वो भी स्टिच कराने दिया हुआ है। तो ये इसका गरारा है, ये तो फिट आ गया, लेकिन जो इसका ऊपर का जो कुर्ता है ना वो स्टिच कराने के लिए दिया हुआ है। तो ये थी छोटी सी मेरी शॉपिंग, आप सबके साथ शेयर की। और मारिया के कपड़े भी कल आएंगे, नहीं तो कब आएंगे मारिया? रात में, अच्छा तो शाम तक आ जाएंगे। तो अलविरा भी ट्यूशन गए हैं। तो वही रूट रहता है हमारा, एक ही बाजार का, जब मांगना खरीदी करने जानी हो आजाद चौक ट्यूशन सब वगैरह, यही एक ही रूट रहता है। तो जब वो ट्यूशन से वापस आएंगे ना तो बाकी की जो हमारे जो वहाँ स्टिच कराने कपड़े दिए हैं ना वो लेके आएंगे शाम को। तो अभी ट्यूशन जाते हैं, 3:30 बजे का टाइम है, तो आते आते शाम पड़ ही जाती है। फिर इनको मेहंदी लगवानी है शाम के टाइम। तो चलिए अब आपसे कुछ गपशप करते हैं। तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, तो चलिए सब कपड़े वगैरह रख देते हैं, फिर आपके साथ मैं कुछ बातें करती हूँ। तो मैं आपसे ये गपशप करना चाह रही थी और ये बात करना चाह रही थी कि मेरे एक सब्सक्राइबर है जो अहमदाबाद से है। तो उन्होंने मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब किया है और उनका नाम है सिफत माँ। तो वो सादात है और उन्होंने भाई से कांटेक्ट किया था उनके पापा ने, और उन्होंने फिर यहाँ पे कल मुझे कॉल आया था उनका और फिर मैंने बात की इनसे। तो अल्लाह ताला जो है उनकी मुसीबतों को दूर करे। और जो उनके हस्बैंड है वो कनाडा है और उनकी बच्ची के साथ वो अहमदाबाद रह रहे हैं। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला, आज हज का दिन है, मुबारक दिन है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे और उनके हस्बैंड के पास जाने के लिए उनका वीज़ा लग जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह आज मैंने रोज़ा रखा हुआ है और नमाज़ पढ़ के आपकी बहुत दुआ की है सिफत माँ। तो अल्लाह ताला आपको सारी खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ रहे। और आपकी बच्ची जो है उनका नाम है उमे हबीबा, अल्लाह ताला उनको भी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और कामयाबी उनके भी कदम चूमे और अल्लाह ताला आपकी रिज़्क में खूब बरकत फरमाए। और आप समझ सकते हैं कि एक
क्या है कि हस्बैंड के बिना लाइफ अधूरी सी रहती है, क्योंकि हम समझ सकते हैं हर लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है। आपके हस्बैंड कनाडा है और आप यहाँ बच्ची के साथ रहे, तो अल्लाह ताला आपके सामने मैं दुआ करूँगी, हर नमाज में आपके लिए दुआ करूँगी कि आपका वीज़ा जल्द से जल्द लग जाए और आप अपने हस्बैंड से मिलने चले जाएं वहाँ पे आपकी बच्ची के साथ। तो सब लेडीज़ आपकी प्रॉब्लम को समझ सकेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को ऑब्जेक्शन हो कर दुआ ये करी, नहीं, अल्लाह ताला सबके सामने एक ना एक दिन हमारी दुआ जरूर कबूल होती है, लेकिन थोड़ा क्या है टाइम लगता है। ऐसा होता है, हर मुसीबत आती है, किसी पर ऐसा नहीं है कि नहीं होता कुछ भी। हर इंसान का एक इम्तिहान होता है, अल्लाह ताला वो इम्तिहान में आपको पास कर दे और क्या है कि आप जल्दी से जल्दी आपका वीज़ा लग जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी देखिए यहाँ पे असर का टाइम हो गया है, तो असर की नमाज़ पढ़ ली है मैंने। और देखिए आफरीन भी स्कूल से आ गए हैं, तो वो बैठ गए हैं मेरे पास ही। तो मैं यहाँ पे देखिए सिपारे पढ़ लूँगी, क्योंकि मुझे हर महीने पढ़ने ही होते हैं सिपारे, इस तरह से मस्जिद के होते हैं। तो मैंने आपसे रमज़ान में भी शेयर किया था, तो वो मुझे हर महीने पढ़ने होते हैं। तो जिनका कोई नहीं होता, जो पढ़े नहीं होते, उनके लिए मैं बगसती हूँ, तो अल्लाह ताला वो कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो और आफरीन यहाँ पे होमवर्क कर रहे हैं, क्योंकि ईद और बासी तो फिर टाइम नहीं मिलेगा होमवर्क करने का। तो मैंने कहा आप होमवर्क कर लो पहले, तो मेरे पास ही बैठ गई। तो मैं यहाँ पे सिपारे पढ़ रही हूँ और आफरीन होमवर्क कर रहे हैं। और अलवीरा गए हैं ट्यूशन, तो उनको आते आते 6:30-7 हो जाते हैं इस तरह से। तो आफरीन की हैंड राइटिंग देखी माशाल्लाह से कितनी अच्छी, अभी सुधर गई, क्योंकि अभी लॉकडाउन में थोड़ी सी हैंड राइटिंग भी बिगड़ गई थी, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, इस वजह से। और देखें यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो गया है, तो हम इफ्तारी करने बैठ गए हैं। तो अल्लाह ताला सबके लिए दस्तरखान ऐसे ही सजाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और सबके जो रोज़े नमाज वो कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और थोड़ी थोड़ी हमें इबादत करती रहना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला को हमें राज़ी करना चाहिए इस तरह से। और इफ्तारी के वक्त जो भी दुआ करें ना, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। तो इफ्तारी के 10 मिनट पहले बैठ जाती हूँ और सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में खूब खूब सारी बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला उसकी जात के सिवा किसी का मैं मोहताज ना बने। चलिए अगले व्लॉग में मिलते हूँ, यहाँ पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।